वो अपना इलाज किए, इलाज के दौरान उनका मौत हुआ और कंपाउंडर फरार है। उसमें 1,000 पहले फीस लिए तब फिर इलाज करने लगे। हम बोले कि ये 2 दिन हुआ तो हम इलाज 1,000 दिए हैं, फिर उसको फीस लगेगा, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं, यहाँ का सिस्टम है कि जब कॉलम उठता है तो फीस लगता है। लेकिन देख रहे हैं कि यह हॉस्पिटल है, लेकिन हमको लगा कि नहीं, ये कुत्तों को बेचने की दुकान है। यहाँ तकरीबन 40-50 कुत्ते हैं। डॉक्टर साहब फरार नहीं है। डॉक्टर साहब सोमवार को गए गोरखपुर, पूरे फैमिली उनके, मैंने डॉक्टर साहब का पतों का डिलीवरी था, इसलिए सब कोई सोमवार को गए। तो सीधे जो है दूसरे डॉक्टर के यहाँ भेज देना चाहिए था। इसलिए यह भारी लापरवाही है, और जिसके कारण इस बच्ची की मृत्यु हुई है। संडे का दिन हम लोग आए थे दिखाने, तो दिखा कर हम लोग गए तो दवा मिला। दवा 2 दिन में दवा सूटेबल कर गया, दवा सही था, मगर कल अचानक थोड़ा सा उल्टी की। तो उसके बाद में हम कॉल किए डॉक्टर साहब के पास, तो बोले कि ये काम कीजिए, नहीं होता है तो कल आइए। यहाँ जब फ़ोन करके बोला है तो हम लोग आए 9 बजे के करीब में, तो देखे तो बोले कि डॉक्टर साहब तो है नहीं, तो संडे को देखते हैं। उसके बाद अपना से वो इलाज करने लगे। उसमें 1,000, हाँ कंपाउंडर, उसमें 1,000 पहले फीस लिए तब फिर इलाज करने लगे। हम बोले कि ये 2 दिन हुआ तो हम इलाज 1,000 दिए हैं, फिर उसको फीस लगेगा, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं, यहाँ का सिस्टम है कि जब कॉलम उठता है तो फीस लगता है। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ कि जब आधा पानी चढ़ा तो इसका रंग बच्ची का बदलने लगा, पूरा टाइट बेहोश हो गई। कंपाउंडर ही हाँ, उसके बाद में जब क्या हुआ कि जब हो गई बेहोश, तो हम उसको बोले कि ऐसा पूरा अकड़न जैसा कर रही है। वो बोला कि तब बोल रहे कंपाउंडर साहब कि नहीं, ये काम कीजिए, बेहोश हालत में है, इसको लेकर जाइए, ये सुस्ती में है, ये जब सो कर उठेगी तो इसको दवा खिलाना। उसके बाद हम बोले तो उधर से चल कर आइए, इधर से कैसे जाएगी बाइक पर, आप बाइक से आइए उधर से बैठ कर। फिर उसके बाद में बोले कि ये काम कीजिए। हम बोले कि नहीं, जब यहीं पर हम सुलाते हैं, जब होश इसका आएगा, होश में 2 घंटा 3 घंटा के बाद, उसके बाद हम लेकर जाएंगे। उसके बाद वो क्या किए, उधर से लॉक किए या कर वो निकल गए खाना खाने के बाद। उसके बाद जाकर मोबाइल पर फ़ोन कर रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए, वो भाग गया। उसके बाद फ़ोन ही नहीं लग रहा है उसके ऊपर। हाँ, प्रशासन आया हुआ तो क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासन नहीं आ रहा कि ये तो जानबूझकर मारा गया है। अगर वो फ़ोन कर नहीं बुलाते तो हम लोग संडे को एक ही बार आते। तो ये जानबूझकर मारा गया है, तो इसका तो न्याय मिलना चाहिए। अगर वो नहीं बुलाते तो हम लोग आते। हम लोग का मालूम है कि संडे को डॉक्टर साहब बैठते हैं, हफ्ता में 1 बार बैठते हैं। हम लोग का श्रीपुर बिशुनपुर घर पड़ेगा, अपना थाना सुगौली पड़ेगा, छापुआ के पास। कितना साल की लड़की है? वो 12 साल का लड़की है। लगता है कि पानी वगैरह चढ़ाया गया सलाइन, और कुछ अनजान में, जैसा जानकार कंपाउंडर नहीं था, डॉक्टर थे नहीं, तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए था। लेकिन यह कंपाउंडर जो है लापरवाही और लालच कारण की 1,000 रुपया फीस भी जमा किया है, तो लापरवाही और लालच के कारण आज 11 वर्षीय वह बच्ची की निधन हॉस्पिटल में हो गई है। और पानी सलाइन लगाया था, पानी लगाया, हमको लगता है कि कुछ इस तरह की दवा चलाया है जो ओवरडोज के कारण उस बच्ची का मृत्यु हुआ है। इसलिए निश्चित तौर पर इस सरकार में भी हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि कहीं भी अगर नर्सिंग होम खुला हुआ है, अगर हॉस्पिटल खुली हुई है, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैसे हॉस्पिटलों की निगरानी होनी चाहिए जो हॉस्पिटल को खोलते हैं परंतु रिस्क नहीं लेते, लापरवाही करते हैं, और सिर्फ कंपाउंडर के बल पर ही अगर हॉस्पिटल चला रहे हैं, और उसके वजह से आम लोगों की जिंदगी जो है खतरे में पड़ रहे हैं। वही हालात आज यहाँ देखा गया है। जैसे कि इस डॉक्टर का नाम उन लोगों ने सुना है, डॉक्टर AP सिंह लिखे हुए हैं, न्यूरो के डॉक्टर, ब्रेन के डॉक्टर हैं। जब नहीं है तो फिर हॉस्पिटल बंद के रखना चाहिए, और कंपाउंडर अगर रखे हैं तो जानकार रखना चाहिए, या फिर मरीज आया है तो उनको, उस कंपाउंडर को सीधे जो है दूसरे डॉक्टर के यहाँ भेज देना चाहिए था। इसलिए यह भारी लापरवाही है, और जिसके कारण इस बच्ची की मृत्यु हुई है। हम लोग निंदा करते हैं कि सरकार एक तरफ अपराधियों से लोगों को असुरक्षित किया है, तमाम लोग भयाक्रांत है, और इस तरह की हॉस्पिटल अगर लापरवाही में चलेगा तो आम आवाम पे जिंदगी खतरे में पड़ेगा। इसलिए निश्चित तौर पर प्रशासन के माध्यम से इसे न्याय मिल गया। इस तरह लगातार घटना हो रहे हैं, मोतिहारी में भी ऐसे घटना हुए हैं, और हरसिद्धि में भी ऐसा घटना देखने को लगातार मिल रहा है। देखिए, यह स्पष्ट है, ये सवाल उठता है कि कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही,
सरकार की दावा खोखली निकल रही है। सरकार को बेहतर इलाज की व्यवस्था अगर सरकार के द्वारा कर दी जाए, सरकारी हॉस्पिटल जितनी है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र, सदर हॉस्पिटल हो या प्रखंड स्तर के जो सरकार की हॉस्पिटल, वहाँ बढ़िया डॉक्टर और दवा की व्यवस्था हो जाए तो गरीब ऐसे जो है इधर उधर जा करके और खतरे में नहीं पड़ेंगे। इसलिए जो भी हो रहा है उसका हम निंदा करते हैं और सरकार अपने स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सुधारे इसकी मांग करते हैं। और जो इस तरह की स्थिति में डेथ होता है, निश्चित तौर पर प्रशासनिक कार्रवाई तो हो ही, लेकिन सरकार को संज्ञान लेकर के वैसे लोगों के परिजनों को मुआवजा निश्चित तौर पर देना। ऐसे हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल है, कुत्ते बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। बताइए, निजी अस्पताल में या कोई भी अस्पताल में कुत्तों की इतनी बड़ी संख्या, इसके देखिए, बारे अब में हमारे इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि यह हॉस्पिटल है, लेकिन हमको लगा कि नहीं, यह कुत्तों को बेचने की दुकान है। यहाँ तकरीबन 40-50 कुत्ते हैं और जैसा कि हम आए तो पूरा शोरगुल हो रहा था, तो मुझे लगा कि कुत्ता जो है जो सेल करने का सेंटर लोग रखता है वह होगा, लेकिन अभी पता चला कि नहीं, डॉक्टर साहब ये सारे कुत्ते पाल रखे हैं और सिर्फ संडे को आते हैं, मरीज देखे और उसके बाद चले जाते हैं। और उसके बाद मरीज को अगर कोई बात हुई तो सीधे कंपाउंडर, वैसे कंपाउंडर के भरोसे से छोड़ देते हैं जिसको कोई जानकारी नहीं है, और उसके इलाज के वजह से कई घटना यहाँ घट चुकी है जैसा कि पता चला है। और उसी दरमियान आज इस बच्ची की मौत हुई है, इसलिए निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई का पार्ट बनता है। डॉक्टर साहब फरार नहीं है। डॉक्टर साहब सोमवार को गए गोरखपुर, पूरे फैमिली उनके, माने डॉक्टर साहब का पतों का डिलीवरी था, इसलिए सब कोई सोमवार को गए। उसके बाद यहाँ 2 ही आदमी था, एक हम थे, एक कंपाउंडर थे। तो कंपाउंडर को मैडम भी और सर भी ये नहीं बोले थे कि हाँ यहाँ मरीज़ को देखना है, सिर्फ यहाँ देखभाल के लिए उनको बैठाया गया था। लेकिन अब क्लाइंट से क्या बात हुआ क्या नहीं, वो आए, वो अपना इलाज किए, इलाज के दौरान उनका मौत हुआ और कंपाउंडर फरार है। हम जहाँ हैं अपना मालिक का बंगले में, मैं डॉक्टर साहब आ रहे हैं कि नहीं देखने की क्या हुआ मामला? तो अभी गोरखपुर हैं, तो गोरखपुर से तो इतना जल्दी कोई आएगा नहीं। कंपाउंडर लोग फरार है? हाँ, कंपाउंडर सिर्फ जो प्रेम जी थे वो फरार है। तो यानी गलती उन्हीं का था? हाँ, प्रेम जी का गलती है। गलती जी है? हाँ जी, हाँ जी। क्या मतलब गलत इंजेक्शन? अब इंजेक्शन सर उतना तो हम पढ़े लिखे नहीं है कि इंजेक्शन क्या लगाए क्या नहीं, लेकिन इलाज किए वही। अब उनके बदौलत जब मौत हो गया तो मेन वही होंगे ना, दोषी वही हुए।